पूर्णिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस नीति पर नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ा था, आज उसी मुद्दे पर तेजस्वी के साथ सरकार में है। ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। बार बार हम बोल रहे हैं कि नीतीश जी सीधे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह आत्मसमर्पण का ही एक एग्जाम्पल है, वरना यही नीतीश कुमार जी 2015 में आरजेडी के साथ गए थे और आरजेडी से गठबंधन बाद में आकर उन्होंने तोड़ा। यही इनका आरोप था कि तेजस्वी भ्रष्टाचार के बारे में उनके ऊपर आरोप लगा था। तो नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी पब्लिक डोमेन में जाकर एक्सप्लेन करें, बताएं कि क्या सच्चाई है। तेजस्वी जी ने नहीं किया तो नीतीश जी ने कहा कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। और आज उससे भी गंभीर आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर है और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार से इनका कंप्रोमाइज है, समझौता है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसी स्थिति है। वरना पहले वाले नीतीश कुमार जी होते तो इसको नहीं बर्दाश्त करते। नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे बिहार की जनता को हर मामले में भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब ठीक है, नीतीश जी का मन नहीं लग रहा है बिहार के किसी काम में, सरकारी काम में, जो नीतीश जी कई बार संकेत के रूप में बोलते भी रहे। 5 साल जब तक नहीं पूरा होता है तब तक तो उनको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के बजाय जनता को सीधे छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम तो हो, जब तक फिर अगला कोई इंतजाम नहीं होता। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है तो मुझको लगता है कि उचित मांग। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी चरमरा गई है, जो नीतीश कुमार के भटकाव के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी आरएलजेडी का किसी संगठन से गठबंधन नहीं है। पार्टी लोकसभा और विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगी। नतीजा भी दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हर जगह, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं पहले की तरह फिर से शुरू हो गया है, घटनाएं शुरू हो गई है। और बाकी मामले में भी बिहार फिर से पीछे जाने की ओर अग्रसर है। तो यह हुआ है सिर्फ नीतीश कुमार जी के एक भटकाव के कारण। और इस भटकाव की स्थिति में अब जब पार्टी ही उनकी समाप्त हो रही है तो बिहार में एक पार्टी की ज़रूरत है, जो पार्टी शोषित पीड़ित, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके हितों की रक्षा कर सके। तो ऐसी पार्टी हमारी है, इस रूप में लोग देख रहे हैं हमारी ओर, इसलिए लोगों का आकर्षण, समर्थन है। टारगेट रहेगा, जब पार्टी है तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, सब चुनाव लड़ेंगे। किसके साथ यह तय करेंगे, अभी तय नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की जदयू खत्म हो चुकी है, उनका किसी भी सरकारी काम में मन नहीं लगता है। बिहार की जनता को बीच मझधार में छोड़ दिया। ऐसे में राष्ट्रपति शासन की मांग जायज़ है। नहीं, अब देखिए उस पर अभी हम क्या टिप्पणी करें। सरकार की ओर से जो कुछ भी आया है, अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है, हमने भी देखा है। वह खबर देखी है हमने, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि वह व्यक्ति था नहीं वहाँ जहाँ लाठी चार्ज की घटना हुई। तो इस पर अब क्या तथ्य है, किस फैक्ट के साथ प्रशासन के लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई तथ्य है तो अब मुझको नहीं मालूम। लेकिन वहाँ लाठी चार्ज की घटना हुई है और लाठी चार्ज पुलिस के द्वारा, जब लाठी चार्ज की घटना होती है तो किसको कितनी चोट आएगी, कहाँ लाठी पड़ेगी, इस रूप में लोग नहीं देखते हैं। सीधे आंख बंद करके लाठी चार्ज होती है और ऐसी परिस्थिति में किसी की मौत हो जाए यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है। तो घटना हुई है और एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब प्रशासन के लोग की सफाई अपनी जगह है, उसमें क्या तथ्य है मुझको नहीं मालूम। सर शिक्षा की उस समय आरजेडी को हम बिहार सौंपा जाएगा यह थोड़े हुआ था, ये आपको आइडिया नहीं था? बिल्कुल आइडिया नहीं था। और मेरा क्या, बाकी लोग भी कभी सपना में भी नहीं सोचते थे कि नीतीश जी जिंदगी भर जिसके खिलाफ लड़े उसी के यहाँ जाकर नतमस्तक हो जाएंगे। यह तो किसी ने नहीं सोचा था।
तो नीतीश जी जब नतमस्तक हो गए तब हम लोगों को लगा कि यह ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब कोई पॉलिटिकल वर्कर के लिए ठीक नहीं, ऐसा नहीं है, आम जनता के लिए, बिहार के हित में नहीं है। मतलब मुख्य समस्या तेजस्वी जी से है? तेजस्वी जी से नहीं है, हमारी समस्या है बिहार को जिस रूप में इन लोगों ने राज किया, इनके परिवार के लोगों ने किस रूप में लूटा, किस रूप में बिहार को बर्बाद किया, तो वह जो काम करने का स्टाइल है, उन लोगों का एटीट्यूड है, फिर से वही होगा। इसलिए हमारा कोई व्यक्ति से विरोध नहीं है, उनके काम करने का जो तौर तरीका है आरजेडी वालों का, उससे विरोध है। तो नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और तेजस्वी जी चार्जशीट। स्मृति जुपिटर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला पूर्वोत्तर भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान स्मृति जुपिटर, ऑपोजिट मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, पटना। इस ईद अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे तो बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार। पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। द बिग शॉप पूर्णिया। कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वेयर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ीज, गाउन्स, किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।